एक बार की बात है, जापान में बसे एक गांव में गौतम बुद्ध अपने बौद्ध भिक्षुक के साथ भ्रमण के लिए निकल पड़े। उनका भिक्षुक अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता व कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उस भिक्षुक में कुछ प्राकृतिक करिश्मा था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था, पर एक बात की कमी उसे हमेशा खलती थी कि उसे वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसका वो हकदार है। उसकी वजह थी उसकी कुछ आदतों का समूह जो उसके विकास में बाधा डाल रही थी। ये सभी बातें उसने भगवान बुद्ध को बताई। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे बैठने के लिए कहा। उसकी सभी समस्याओं का केवल एक ही मुद्दा था कि उसे सम्मानित महसूस नहीं होता था। उसकी सभी समस्याओं को सुनकर भगवान बुद्ध ने बहुत ही शांत और सुखद आवाज में कहा कि हे बालक, सम्मान तो अर्जित किया जाता है। दूसरे से सम्मान पाने के लिए पहले तुम्हें खुद का सम्मान करना सीखना होगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें कुछ आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। भिक्षुक ने बुद्ध जी की ओर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो जानने के लिए उत्सुक था कि वो कौन सी आदतें होंगी और कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। बुद्ध जी ने कहा, पहली आदत जो तुम्हारे काम में सबसे बड़ी बाधा है, जो तुम्हें छोड़नी चाहिए, वो है काम को टालना। अपने काम में देरी करके तुम खुद को आगे बढ़ने और महानता हासिल करने के लिए तुम उचित अवसर से दूर रह जाते हो। काम को टालने का अर्थ है अपनी सफलता को टालना। याद रखो, अगर तुम उस काम को टालोगे तो कोई और उस काम को करके उस सफलता को छीन ले जाएगा। तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में अनुशासन अपनाओ और अपनी जिम्मेदारियों को खूब मन से निभाओ। दूसरी आदत है लोगों को जज करने की आदत। हम किसी को बिना जाने बिना परखे उसके बारे में एक विशेष राय बनाने लगते हैं। राय बनाने का मतलब है कि हम उस इंसान या उस चीज को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा वो असल में है। इसमें हमारी राय हमारी बाधा बन जाती है और फिर हम उस इंसान, उस वस्तु के मूल स्वभाव को समझने में विफल रह जाते हैं। बुद्ध जी कहते हैं कि किसी को भी बिना अच्छे से जाने या किसी भी परिस्थिति को बिना समझे हमें उसके बारे में अपनी नकारात्मक या सकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए। बुद्ध जी ने भिक्षुक को बताया कि हर चीज के लिए दुखी होना बंद करो। हर परिस्थिति और हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती और ना ही हर चीज हमारी इच्छा अनुसार हो सकती है। हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है जो हमारी मर्जी के खिलाफ होता है। इसीलिए जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और जिनके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुखी होना बंद करो। चौथी आदत है अपनी जलन और घृणा की आदत। इसे दूर करो और जिनके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए दुखी होना बंद करो। जो भी असंतोष और शिकायतें तुम्हारे अंदर है, उसे भी दूर करो। बेवजह की घृणा और गुस्सा अपने मन में रखकर हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण हमारे भीतर डर और शंका पैदा होती है, जिससे बुद्धि दूषित हो जाती है और भ्रम पैदा होने लगता है, जिससे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती। इसीलिए जितना हो सके उतना ही इन गलत आदतों से दूर रहो। दूसरों को दोष देने की आदत को तुम्हें छोड़ना होगा। किसी भी गलती का दोष दूसरों पर डाल देना, ये तुम्हारी आदत है जो सबसे गंदी है। इससे समाज में हमारी बहुत ही खराब छवि बनती है और हमारा ध्यान गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की बजाय उन्हें छिपाने और दूसरों को गलत साबित करने में लग जाता है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है
तो हम उसका श्रेय लेना नहीं भूलते। तो अगर कुछ गलत होता है तो उसका दोष भी हमें खुद को ही देना चाहिए। दूसरों को दोष देना असफल लोगों की निशानी है। असफल लोगों में ये आदत होती है कि वे अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी और की गलती की वजह से हमारा काम बिगड़ जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए बार बार किसी और को दोषी बना रहा होता है तो समझ जाना कि इसमें किसी और की नहीं बल्कि खुद उस व्यक्ति की ही गलती है। अपनी गलती को मान लेने से हम छोटे नहीं बन जाते। इसीलिए असफलता पर किसी और को दोष देने से अच्छा है अपनी गलती को मानो और उसे सीख कर आगे बढ़ो। आखिरी तुम्हारी गलती है दूसरों से अपनी तारीफ सुनने की आदत। दूसरों को दिखाने के लिए हम अक्सर कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। हर चीज में हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारे बारे में अच्छा बोले, और जो भी हम करें लोग उसकी प्रशंसा करें। मगर अगर यही किसी बात के लिए हमारी आलोचना हो जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं और इस प्रकार हम लोगों के हाथों की कठपुतली बन रहे होते हैं। इसीलिए ये तय कर लो कि आपको दूसरों की तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की तारीफें इतनी खोखली होती है कि एक पल में हमें आसमान पर पहुंचा देती है और दूसरे ही पल जमीन पर पटक देती है। इसीलिए हमें किसी भी तारीफ व बुराई से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमें पसंद है और जो हमें पसंद नहीं है और जो हमें सही लगता है केवल वही करना चाहिए। भिक्षुक ने कहा, गुरुवर, आपने बुरी आदतों के बारे में तो बता दिया, मगर पुरानी आदतें छोड़ना और नई आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा प्रश्न है कि हमारा मन कई आदतों को अपनाने का विरोध क्यों करता है और किस प्रकार नई आदतों को आसानी से अपनाया जा सकता है? जी ने कहा, ज्यादातर लोग आदतों को बदलने में असफल रहते हैं क्योंकि उसकी उन नई आदतों के साथ अवास्तविक उम्मीदें जुड़ी होती है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की नई आदत डालना चाहता है तो वह उम्मीद लगा देता है कि उसकी इस आदत से उसका वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा या फिर उसका शरीर तेजी से शक्तिशाली बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। इन दोनों ही परिणामों को हासिल करने में समय लगता है, लेकिन हमारा मन पहले से ही निश्चित कर लेता है कि परिणाम कैसा होना चाहिए और जब उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलता तो हम निराश और उदास हो जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति वास्तविक व सही उम्मीदों के साथ नई आदतों की शुरुआत करता है वह निराश होने से बच जाता है और आदतें बदलने के दौरान अपनी आंतरिक विरोध पर काबू पा लेता है। अब प्रश्न है कि आदतों को आसानी से कैसे अपनाया जाए। तो ऐसा करने के कुछ आसान से नियम हैं। पहला नियम है, अपने विचारों को लिखो। उन सभी चीजों की पहचान करो जिन्हें तुम बदलना चाहते हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सभी को लिखो। दूसरा नियम, छोटे कदम उठाओ। छोटी आदतों को बदलकर काम करना शुरू करो। इन बदलाव को इतना आसान बनाओ जिसे तुम मना ना कर सको। जैसे कि हर सुबह की शुरुआत भगवान के धन्यवाद के साथ करो या फिर हर सुबह 5 मिनट ध्यान करने का अभ्यास जरूर करो। अपने आलस्य व टाल मटोल की आदत को कम करो और इसके लिए सचेतन रूप से अपने काम के परिणाम को किसी मजे से जोड़ो। दूसरी नई आदत तब तक शुरू मत करो जब तक तुम्हारा पहले वाला काम आदत ना बन जाए, तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा ना बन जाए। धन्यवाद का आभार, तुम जिस भी आदत को अपने जीवन में धन्यवाद देना चाहते हो उससे जुड़ी चीजों के लिए ब्रह्मांड या उससे जुड़ी शक्ति का आभार व्यक्त करना शुरू कर दो।
एक बात याद रखो, जो लोग निष्क्रिय व संवेदनशील होकर बैठे रहते हैं वे गलतियां नहीं करते, गलतियां भी वही करते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। गलतियां करना और उससे सीखना मनुष्य जीवन का हिस्सा है। इसीलिए गलतियां करने से डरो मत, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराकर मूर्ख भी मत बनो। एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, कभी भी एक ही समय पर एक से ज्यादा काम करने का प्रयास मत करो। इस प्रकार बौद्ध भिक्षु बुद्ध जी द्वारा बताई गई बातों का पालन करने लगा। दोस्तों, उम्मीद है इन बातों से आपके जीवन में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ प्रेरणादायक वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।